अब हम सिंधु सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सिंधु सभ्यता क्या है, कहाँ कैसे आया, कैसे लुप्त हो गया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नीति निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1991 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक भी थे। इसने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुत्का-गेंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर पूर्व में पड़ता है, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो वर्तमान जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। वह दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ रहा है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगा। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदरो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी
बाईं से दाईं ओर लिखी जाते थे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विनाश के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। इग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सार सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर एवं पासा खेलना साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किलों से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से लोग हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किलों से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। प्रमुख स्थल है हड़प्पा, रावी नदी के तट पर है। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है।
उत्खननकर्ता इसके हैं दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में पड़ता है। इसके खोज उत्खननकर्ता हैं राखल दास बनर्जी, मैके और व्हीलर। चन्हूदरो सिंधु नदी के तट पर है। सिंध प्रांत, नवाब शाह जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता मैके एनजी मजूमदार हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता हैं अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बीके थापर। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता हैं फजल अहमद। रंगपुर मादर नदी के किनारे पड़ता है। गुजरात का कठियावाड़ जिला में पड़ता है। रंगनाथ राव, इसके उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव। रोपर सतलज नदी के किनारे पड़ रहा है। पंजाब के रोपर जिले में है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। रंगनाथ राव 1954 में पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता हैं। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे पड़ता है। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे पड़ता है। इसके उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन हैं। बनमाली रंगोई नदी के किनारे पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पड़ता है। गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, जो अभी खादीर द्वीप पर है। जेपी इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। सोतका जो है ये सादी कौर नदी के तट पर पड़ता है। यह दक्षिण नदी के तट पर पड़ता है। यह दक्षिण बलूचिस्तान में पड़ रहा है। इसके उत्खननकर्ता हैं जॉर्ज डेल्स। इसके उत्खननकर्ता हैं